अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी शाहीन कुछ देर बाद एशिया कप लेकर वतन वापस लौट रहे हैं। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान अंडर 19 ने फाइनल में भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से हराया। 50 ओवर्स में 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। जवाब में भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सके। भारतीय टीम को 156 रन पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार, हुजैफा अहसन, अब्दुल सुभान और मोहम्मद सयाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। मद्दाहों ने सेल्फियां ली। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ एशिया कप जीतने के बाद जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज और फिर वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी पुरअज़्म। 9 ऊंचे छक्के, 17 जोरदार चौके। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। 113 गेंदों पर 172 रन बनाए। सिर्फ 39 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। 113 गेंदों पर 172 रन बनाने वाले ओपनर समीर मिन्हास की शानदार कारकर्दगी पर मुल्तान में उनके घर जश्न का समा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार जीत और समीर मिन्हास की जारहाना बैटिंग पर उनके वालिद भाई बेहद खुश। समीर के हर चौके छक्के पर दोस्तों, अहले मोहल्ला और घर वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ फाइनल में जीत के बाद दुबई में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन निहाल खुशी के गीत गाए। कहा, एक समीर मिन्हास पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। फास्ट बॉलर अली रजा की भी तारीफ। शायकीन ने कहा, पाकिस्तानी लड़कों ने टूर्नामेंट के राउंड मैच में भारत के हाथों शिकस्त का दाग धो दिया। खिलाड़ी जीत के बाद बाहर निकले तो दिल दिल पाकिस्तान सुनाकर लहू गरमा दिया। भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट के फाइनल्स में सरफराज अहमद का शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। फिर सरफराज अहमद की क़यादत में टीम ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया। और आज पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर और मैनेजर की हैसियत से सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत को चित किया। सरफराज अहमद ने मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवानों को एतमाद दिया और वो तवक्कुआत पर पूरा उतरे। समीर मिन्हास ने दबाव में बहुत बड़ी और शानदार इनिंग्स खेली। बॉलर अली रजा, अब्दुल सुभान, सयाम ने बहुत मेहनत से बॉलिंग की। वेल डन टीम पाकिस्तान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जीत को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा, यह फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फख्र का ज़बरदस्त लम्हा है। पीसीबी का राइजिंग स्टार्स पर सरमायाकारी का नतीजा फतह की सूरत में सामने आया। मोहसिन नकवी की फाइनल के हीरो समीर मिन्हास से मुलाकात। टीम मेंटोर सरफराज अहमद ने तारुफ कराया। मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाया। शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्तकबिल में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जाहिर की। मैच के बाद चेयरमैन पीसीबी तमाशाइयों में घुल मिल गए। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की अस्पताल में अयादत की, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की भी मुबारकबाद। बाबर आजम ने कहा, वेल डन बॉयज, आपने फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके ट्रॉफी जीती। सैफी भाई को बहुत क्रेडिट जाता है, उनके तजुर्बे से ये कामयाबी मिली। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने कहा, पाकिस्तान के लिए ये जीत बड़ी खास है। खिलाड़ियों ने निडर होकर क्रिकेट खेली। शादाब खान का कहना था कि अंडर 19 टीम का शानदार खेल काबिल फ़ख्र है। नसीम शाह ने कहा, हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, इससे बढ़कर फ़ख्र की कोई और बात नहीं हो सकती। हसन अली ने कहा, ट्रॉफी जीत कर लाना बहुत बड़ी कामयाबी है, ये एनर्जी देखकर अच्छा लगता है। दिलों पर राज करने वाले शहजादों को मुबारकबाद। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के कप्तानों में एक बार फिर हैंडशेक ना हुआ। ना ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाते हुए कप्तानों ने हाथ मिलाया। इससे पहले ग्रुप मैच में भी दोनों कप्तानों में हैंडशेक नहीं हुआ था। सितंबर में होने वाले एशिया कप के फाइनल समेत इवेंट के तीनों मैचेस में कप्तान सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव में हैंडशेक नहीं हुआ था।
नवंबर में राइजिंग स्टार एशिया कप के मैच में भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे हैं। अंडर 19 एशिया कप में जीत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और अज़्म का सबूत है। नौजवान खिलाड़ियों की जीत आने वाले आलमी मुकाबलों के लिए उम्मीद की किरण है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट को खराज तहसीन। कहा, शानदार परफॉर्मेंस पर कौम को टीम पर फख्र है। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने कहा, टीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, नौजवान खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल का भी टीम को खराज तहसीन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल खवारिज की 2 तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं, उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ और मुमासलत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्क के हालात को ठीक करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI ने अपना मुकदमा खुद ख़राब किया है। आज उनके हक़ में कोई ज़मानत देने को तैयार नहीं। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सना ने कहा, 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये मुल्क और फौज हमारी है। हम पहले भी साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे। गौहर की हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। बोले, हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्क की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएँ। वज़ीर आला के भी सुहेल आफरीदी का कहना था कि एक सूबे को तमाम मसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को उसका हक़ नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। विफाक के ऊपर वाजिबुल अदा हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। माशी इस्तेहकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी। हमें आइन की बहाली की जदोजहद करनी चाहिए। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्रुरी, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाए। बानी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। पैका का काला कानून ख़त्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट्स यूनियन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका एलामिया में शामिल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ।
आज भी बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नजरिया तबाह कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाके लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना का कहना था कि हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसव्वदा हमने तैयार नहीं किया। सियासत में हमारी एक सनद है। तफ्तान में तोस्की के मकाम पर ऑयल टैंकर और गाड़ी की टक्कर, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। एसपी शागी का कहना है कि तमाम हलाक मुसाफिर अफगान शहरी हैं जो कच्चे के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। हादसे में हलाक अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान नेवी के मलजम क्लास के दूसरे जहाज PNS खैबर की इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में कमिशनिंग की तकरीब। मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का दिफाई पैदावार में पाक तुर्क इश्तराक को फौरी फरोग देने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों ममालिक की शराकत दारी का मजहर है। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा, अमले से मुलाकात, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के मलजम जहाज जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी प्लेटफॉर्म्स में शुमार होते हैं। मलजम जहाज जदीद असलहे और आला दर्जे की सेंसर्स के साथ मरबूत हैं। पाकिस्तान के लिए मलजम क्लास के 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा 2018 में हुआ था। मुआहिदे के तहत 2 जहाज़ तुर्की में और बाकी 2 जहाज़ पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया और दिफाई माहिरीन को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की इराक़ी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराक़ी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक़ के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत ने कहा, बगदाद तहज़ीब व तमद्दुन और इस्तक़ामत की अलामत, तारीख़ी शहर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज हज़रत इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन और गज़ा की ताज़ा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़ीर ख़ारजा का तिजारत, सरमायाकारी, राबताकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर जोर। उन्नीस दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़िला बन्नू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे थे। वजारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सारिफीन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई सोलर नेट बिलिंग के तहत फ़ी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेता था। ज़राए का कहना है कि इजाफी सरचार्ज की जगह फ़ी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सार्फिन से सोलर मुआहिदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फी बुखारी के वकला को खत। इंटरपोल का कहना है कि जुल्फी बुखारी के वकला की दरख्वास्त और पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायजा लेकर रेड नोटिस मंसूख किया। तवील खुशसाली के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश। पेशावर, हंगू, टांक और चारसद्दा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल, कालाम, महूडन और मालम जब्बा में बर्फबारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। जागरा वैली, अपर नीलम और अड़ंकेल में बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला और तुबा चकजई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सर्मा की पहली बर्फबारी।
मलका कोहसार, मरी और गलियात में वक्फे से हल्की बारिश, मौसम सर्द हो गया। सयाह बर्फबारी के मुंतज़िर। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों में मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला अबर आलूद, सूरज की आंख मचोली जारी। चकवाल, खुशाब और अतराफ में वक्फे के साथ हल्की बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाके सुबह धुंध की लपेट में आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह बिल्कुल कम रह गई। गाड़ियां चलाना दुश्वार हो गया। 7 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। 5 घंटे बंद रहने के बाद कराची एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कराची में आज सुबह भी धुंध रहने का इम्कान। माहिरीन की पैदल चलने वाले अफराद को खास तौर पर एहतियात करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। गाड़ियों में फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। स्नाइपर राइफल्स, जदीद खुदकार हथियार, थर्मल बाइनोक्यूलर्स, थर्मल TI कैमरे और सर्वेलेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। जदीद बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 210 B7 लेवल बख्तरबंद गाड़ियाँ और 1200 ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियाँ ली जाएंगी। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी में 3 साल की बच्ची नाले में गिरकर जा बहक। अहले मोहल्ला ने बच्ची को अपनी मददात के तहत नाले से निकाला। रेस्क्यू के मुताबिक 3 साल अली से नाले पर बनी लकड़ी के आरजी गुजरगाह से नाले में गिरी। हैदराबाद में मुबैना डकैती के मुकदमे में नामजद नौजवान की हलाकत के खिलाफ बुरसा का एहतजाज। GPO रोड ब्लॉक कर दी। बुरसा का इल्जाम है इसाक की मौत लॉकअप में पुलिस तशद्दुद से हुई। जिस्म पर तशद्दुद और गले पर रस्सी के निशान हैं। मौत के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में मुलजिम पर तशद्दुद के इल्जाम बेबुनियाद हैं। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गया। सुपर हाईवे कराची पर SHO नूरियाबाद की गाड़ी समेत 3 गाड़ियों की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। SSP जामशोरों का कहना है कि SHO ने मौके पर मौजूद अफराद से बदतमीजी की। SHO नूरियाबाद मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। कराची में आबाद का मौक़िफ़ सामने आते ही वज़ीर आला सिंध ने भत्ताखोरी के मामले का नोटिस ले लिया। सबको बुलाया और कहा इस इशू को हल करेंगे। जिन बिल्डर्स को शिकायत थी उनसे मुताल्लिक़ पुलिस एक्शन ले चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कराची में शीर जिना कॉलोनी पार्क और कम्युनिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा KMC के सर्द खानों को बहाल कर रहे हैं। इस साल 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करेंगे। कराची ने बहुत बुरा वक्त देखा है। सबका फ़र्ज है कि शहर को बुरे वक्त की तरफ जाने से रोकें। सिविल सोसाइटी के तहत फ्रेयर हॉल में मौसमियाती मार्च, मुख्तलिफ समाजी और सिविल तंजीमों के अरकान की शिरकत। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कलाम पर शीमा किरमानी ने परफॉर्मेंस दी। मार्च में शरीक अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से माहौल दुश्मन इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि पार्क्स, दरियाओं और समंदरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के नज़दीकी कस्बे में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 नामालूम मुश्तबा अफराद 2 गाड़ियों में आए, बार में फायरिंग की और फरार हो गए। मुल्जिमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई राहगीरों को गोलियां लगी। हमलावरों की तलाश और हमले के महर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। भारतीय रियासत उड़ीसा में सरकारी मुलाजमत के उम्मीदवारों को इम्तिहान देने के लिए छोटे तैयारे के रनवे पर बिठा दिया गया। जिला संबलपुर में हजारों उम्मीदवारों ने मेज कुर्सी के बजाय एयर स्ट्रिप पर बैठकर होम गार्ड की मुलाजमत के लिए इम्तिहान दिया। वीडियो वायरल। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिर गई, 4 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर को गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ता इमारतें गिर चुकी हैं, जिनमें 18 फलस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, 1 बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद। दूसरी तरफ इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी सरजमीन पर मजीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। सखर मैराथन में पहली पोजीशन मराकश, दूसरी इथियोपिया, तीसरी केनिया के एथलीट्स ने हासिल की। मराकशी एथलीट अब्दुल माजिद ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन केनिया की एथलीट मोतोको ने हासिल की। दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट रहीं। तीसरी पोजीशन पाकिस्तान की महानूर ने हासिल की।
कराची में शानदार और रंगारंग तकरीब के साथ पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का इफ्तिताह। विमेन टेप बॉल लीग का भी ऐलान। इफ्तिताही तकरीब में टीम्स का मार्च पास्ट। साबरी सिस्टर्स समेत दीगर फनकारों ने इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्मेंस से शुरा के दिल जीत लिए। बल्तिस्तान में सर्दियों का सबसे बड़ा त्यौहार मैफंग मनाया गया। म्यूनसिपल स्टेडियम स्कर्दू में मरकजी तकरीब में खुशबूदार लकड़ी से तैयार मशलें रोशन करके नौजवानों ने रक्स किया और जश्न मनाया। कागजी फानूस फजा में छोड़े गए, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और अवतार सीरीज की तीसरी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश सिनेमास पर आते ही शायकीन को भा गई। पहले ही हफ्ते में दुनिया भर से $345 मिलियन यानी 96 अरब रुपए से जायद कमा लिया।